हे मेरे पुत्र, आगे चलकर हमारा ये नाम रोशन करेगा। हमारा पुत्र बहुत बलवान है, बहुत बुद्धिमान है, और कि तुम्हें दीप कहूं या तारा, तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत ही सुंदर धार्मिक मौर ध्वज लीला का आप सभी आनंद ले रहे हैं। सभी से निवेदन है जो इस लीला के सदस्य हैं, महानुभाव जो बाहर से आए हुए हैं, जो गांव के हैं, हमारे कमेटी के जितने सदस्य हैं स्वागत कर रहे हैं। और छोटा सा यह कार्यक्रम है और छोटा सा ही पुरस्कार है, छोटा सा ही सम्मान है। तो निवेदन करूंगा कि जो लोग रह गए हैं, छूट गए हैं, तो जो सदस्य हैं इसमें के वो उनको ला सकते हैं और यहाँ मंच से वो सम्मानित किए जाएं। बुला लो, किसको बुलाना? नाम बताओ। राम खिलावन प्रताप आप मंच पे आ जाए। आइए, 2 मिनट का ब्रेक है, एक छोटा सा भजन बोले। सीन तैयार है?
चलो पता खोलो, पता खोलो। अच्छा, राम खिलावन जी को बुलाया जा रहा है, आ जाइए। आ जाइए, राम खिलावन जी मंच पे आ जाए और हमारे इंद्रजीत भैया अपने स्थान पे आ जाए। घूम के आ जाए, आइए भैया मंच पे आ जाइए। हाँ? और हमारे राम मोहन मिश्रा आप भी मंच पे आ जाएं, हमारे कोषाध्यक्ष का आदेश है। राम मोहन मिश्रा जी, आप तक आवाज हमारी पहुंचती हो तो आप मंच पे आ जाएं। और हमारे शायद दोबारा नाम हम बोल रहे हैं, प्रभु के परम भक्त हैं जिनका शुभ नाम है अयोध्या प्रसाद अवस्थी व मोटे अवस्थी। आप शीघ्र अविलंब मंच पे आ जाएं। हम देख रहे हैं, हमारी नजर वही है आपके ऊपर। तुरंत अविलंब में अयोध्या प्रसाद अवस्थी, आइए भैया आइए। अच्छा, वो हाथ हिला रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। और राम मोहन भैया आप तक आवाज पहुंचती हो तो आ जाएं। मिश्रा जी कहाँ हो? और हमारे दादा श्री जिनका शुभ नाम है श्री ललऊ अवस्थी, ग्राम अटहरी निवासी। दादाजी आप मंच पे आए, आ जाए आप। अरे यहाँ पे कोई स्वागत सम्मान नहीं हो रहा है। ये छोटे छोटे नन्हे मुद्दे बच्चे आपके जो घर के हैं, आपके गांव के हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ें, बुद्धि विकास करें। और ऐसे ही भक्ति के सागर में अगर डूबे रहेंगे तो गलत मार्ग इनका कभी नहीं जाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे अभी जो बंदी बनाया इनका, और पूजा अवस्थी का शायद सुपुत्र है, बहुत सुंदर बात कर रहा है। और हमारे कोषाध्यक्ष का आदेश है, भैया न करियो चाकरी और ना करी तो क्या करी। हमारे चाचा श्री जिनका शुभ नाम है कन्हैया लाल तिवारी, हमारे महीन दादा उनको बड़ी देर से बुला रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? आप आइए मंच पे। चाचा श्री देखिए, कुछ लोगों को मंच और माइक, जैसे बाली और सुग्रीव की मित्रता, बाली के को आप लोग जानते हैं बाली के कितनी ताकत थी। जब बाली के पास कोई पहुंचता था लड़ने को तो आधी ताकत वो खींच लेता था। 100% है, 50 खींच लेता था, 50 में वो जीत नहीं पाता था। वही ठीक उसी तरह से ये माइक पे बड़े बड़े आते हैं, लेकिन 2 मिनट अगर ऐसा होता है, मंच पे भी बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं पड़ रही है, हालांकि वो तन मन से प्रसन्न है। चले आइए, किसी की बात रख लीजिए। और मिश्रा जी हमारे आ गए हैं और आप भी आ जाइए। आइए आइए भाई, काम आगे बढ़े। क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो ठीक है, वहीं से आशीर्वाद दो बच्चों को। आइए दादाजी, आप स्वागत करिए हमारे। आइए भैया मंच पे आ जाइए। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में पधारे हैं। चलो चलो सही, उनके सुपुत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इन सभी बच्चों के बाद आप लोग का देने का दे। बहुत धन्यवाद। और आइए गणेश जी विराजमान हैं, इनके पिता श्री भोजभान भोलेनाथ और गणेश जी दोनों को नमन करते हुए एक लाइन हम बोलेंगे, उसके बाद पर्दा खुलेगा। संतोष अवस्थी, हाँ संतोष अवस्थी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंचती हो तो आप अविलंब मंच पे आ जाएं। संतोष अवस्थी, आप भी इधर लोग रहने बाय कर रहे हैं। संतोष अवस्थी जी आ जाइए, बोले आइए। जब तक सम्मान हो रहा, संतोष भैया आ रहे हैं, एक लाइन बोलना चाहते हैं इंद्रजीत भैया। बोल शंकर भगवान की जय हो। अरे किसंधिया सकारे, अरे जसू पुकारे। असली अवस्थी आप भी आ जाइए, असली अवस्थी और संतोष अवस्थी। संधिया सकारे, अरे जसू पुकारे, अरे मृत्यु काल मारे कबहू ना झपका झंझट सारे में। भगवान भोलेनाथ, आपसे निवेदन है कि हमारे इस गांव का, हमारे इस भक्तों का और हमारे इस क्षेत्र का सारा झंझट, सारा कष्ट दूर करना है, सदैव खुशहाल बनाए रखना है। और हमारे मोती चाचा आ जाए मंच पे, दादा का आदेश है मोती चाचा कि संधिया सकारे, अरे जसू पुकारे, संधिया हे कन्हैया, चलो उसकी परीक्षा लो। क्या कहा कन्हैया? और हमारे राजेंद्र मिश्रा, उसकी परीक्षा आप भी आ जाइए हमारे मंच की तरफ से। हमारे नाम से ही पुकारोगे तो ये भेष बदलने का क्या फायदा निकलेगा? आज से हम तुम्हें गुरु भाई कहेंगे और तुम हमें गुरु भाई कहना। ठीक है, तो फिर भजन करना शुरू करते हैं कि मन पछतई हूँ भजनों बिनो की।
यहाँ द्वार पर है कोई कि नहीं है? द्वारपाल बताइए जी। आप यहाँ के द्वारपाल हैं? हाँ, हमें महाराज से मिलना है। ठहरिए, हम महाराज को अभी लेकर आ रहे हैं। महाराज की जय हो। द्वार पर दो ऋषि मुनि आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अहो भाग, मुनिराज के चरणों में महाराज मौरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे साधु बाबा, कि आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या सेवा कछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। क्या कर सकता हूँ? जिसके अहोभाग्य होते हैं, बहुत पुण्य उदय होते हैं, तब आप जैसे संत के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी को न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दरस कभी होता। हे मुनिराज, कहो आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ राजन, कि हम संतुष्ट हुए राजन तेरे नाचार व्यवहारों से, तीनों लोकों में धन्य हुआ राजन अपने आचारों से। हम वर्षों से वनों वनों में तपस्या में लीन हैं। हे राजन, अब हम क्षुधा भूख से पीड़ित हैं, तो कृपया हमारे भोजन का प्रबंध करें। अहो भाग, हम अभी शीघ्र भोजन की प्रबंध कर देते हैं मुनिराज। परंतु सुनो राजन, कहो कि राजन मेरे संग में एक सिंह साथ में मेरे है। इसके भोजन और पानी का सब भार हाथ में मेरे। राजन, इसके भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी। हे मुनिराज, आप यह क्या कह रहे हैं? हम वैष्णव भक्त हैं,
और ये आपका सिंह तो मांस खाता है। अगर आप हमें आदेश दे रहे हैं तो हम इसका प्रबंध, अगर आप हो, आप क्या हो, तो अपने आप को हम बीच से काट कर आपके सिंह को खिला सकते हैं। नहीं राजन, ऐसी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, कि हे राजन, यदि कोई दानी अपने बेटे को कर दो खंड गिराता है, तो मेरा या सिंह राजन फिर दाएं अंग को खाता है। बेटे के दाहिने अंग का मांस खाता है और मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ। यदि कोई ऐसा दानी नहीं मिला आपके राज्य में तो मेरा सिंह देखो कितना भूख से प्यास से प्रताड़ित है, ये मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। आप क्या चाहते हैं मुनिराज? आप शीघ्र बताइए। हे राजन, हमारा सिंह जो है वो दानी के बेटे का दाहिने अंग का मांस खाता है, मैं वही चाहता हूँ। क्या आप मुझे दे सकते हैं? हे मुनिराज, हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आप हमारे द्वार पर आए हैं और आपका हमारा आदर करना हमें फर्ज बनता है। परंतु सोच लो राजन, आपने अचानक से यह सब बोल दिया है। क्या आपने अभी महारानी से विचार किया, जिसका कुंवर ही सब कुछ है, और कुंवर से विचार किया? अरे जिस पर सब चीज निर्भर है उस कुंवर से विचार किया कि नहीं? हे मुनिवर, कि तिरवाचा नाथ मैं भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध कृष्ण की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। हे महात्मा, हम भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खा के कहते हैं कि हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। ये नरपति, आप सोच विचार कर लें, बाद में आपको कहीं ना नहीं करना पड़े। और मैं बड़ी आशा लेकर के यहाँ आया हूँ। हे महात्मा, आप कुछ साफ नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। मेरा सिंह जो है वो आपके पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, तभी इसका पेट भरे। क्या कह दिया मुनिराज? अरे सुनो राजन, हमको लगा ये दाम नहीं दे पाएगा। दे जाएगा, नहीं दे पाएगा। अरे तिरबाचा नाथ भरा तुमने, जो अपनी बारी खोलोगे। तो राजन तुमको याद रहे, तुम घोर नरक को भोगोगे। राजन, तुम अगर दाम नहीं दे सकते तो मैं आपके द्वार से चला जाऊंगा। नहीं मुनिराज, ठहरो। आपने तो हमारे प्राण मांग लिए, और हे मुनिराज, आपका सिंह तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है। हमारा बालक बहुत छोटा है, उससे उसका पेट नहीं भरेगा। अगर आप आज्ञा दो, हम अपने आप को चीर कर अभी खिला दें। हे मुनिराज,
देखिए राजन, यह सिंह केवल दानी के पुत्र का दाहिने अंग का मांस खाता तभी इसका पेट भरता है, अन्यथा इसका पेट नहीं भरता है। यदि ये सिंह भोजन नहीं करेगा तो हम दोनों तुम्हारे द्वार से बिना भोजन किए चले जाएंगे। नहीं मुनिराज, हमने वचन दिया है और भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाई है, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम महारानी से मिलाए अगर आपकी आज्ञा हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम तब तक आपके द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। हे स्वामी, क्या कारण है? आप इतना उदास क्यों हैं? हे प्रिय, क्या बतलाऊं आज क्या हुआ है दरबार में। हे प्रिय, तुम्हें मैं क्या बतलाऊं, हो गई आज एक चूक है। एक साधु द्वार पर आए हैं। हे प्रिय, एक साधु द्वार पर आए और हमसे तिरवाचा भरवा कर हमारे पुत्र का मांस मांगे हैं महाराज। क्या? और उन्होंने शर्त भी लगाई है कि आप दोनों अपने पुत्र का 2 टुकड़े करो और उनके पास एक शेर है जो दाहिना अंग खाएगा और हम दोनों के आंखों से एक आंसू न बहे। हे महारानी, क्या करूं, आज बहुत अकुला रहा हूं। बताओ, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र का आरे से चीर कर कोई सिंह को खिला सकता है? मैं इतना भागा हूं कि आज अपने ही पुत्र का 2 टुकड़े करूंगा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, जब आप वचन दे चुके हैं, देखते हैं। हे महाराज, हमारा पुत्र कहाँ है? अरे थोड़ी देर देख तो ले जी भर कर, हमारा पुत्र कहाँ है महारानी? पुत्र तामध्वज, पुत्र कहाँ है हमारा? हे भगवान, कौन परीक्षा ले रहा है हमारी? हे भगवान, पिताश्री और माताश्री के चरणों में ताम्रध्वज का प्रणाम स्वीकार। हे पुत्र, आज मैं आपको कौन सा आशीर्वाद दूं जो कि अपने इन्हीं हाथों से आज आपको बीच से फाड़ना पड़ेगा। कौन सा आशीर्वाद दूं पुत्र? हे पुत्र,
आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत धर्म संकट में हूं पुत्र। अरे माता माता क्यों रोती हो, क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलो तो। हे पुत्र, आपकी माता क्या बोले जिसका हृदय फटा हो। ऐसी बात सुनकर जो धीरज नहीं धर पा रही, क्या कहे हमसे आज। हे पुत्र, बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। आज हमारे द्वार पर दो बाबा
वाचा भरवा लिया। और हे पुत्र, उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप अपने पुत्र के 2 टुकड़े बनाओ तभी हमारा शेर खाएगा। बताओ पुत्र, मैं क्या करूं? बस इतनी सी है बात, बात उस तुझे बेटे को देने में।
हे बेटा, परंतु आप जैसा बेटा हमें नहीं मिलेगा जो अपने प्राणों को मोह नहीं करता, अपने पिता की प्रतिज्ञा के खातिर, वचन के खातिर अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। पुत्र, हे पुत्र, हे परमात्मा, ये कौन सा खेल खेल रहे हो कि दिए गम जो तूने, हे परमात्मा, दिए गम जो तूने उन्हें मैं सहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। दिए गम जो तूने उन्हें मैं सहूंगा, खुशी से रहूंगा, खुशी से रहूंगा। दिए गम जो तूने उन्हें मैं सहूंगा, खुशी से रहूंगा, खुशी से रहूंगा। सदा मैं चलूंगा, सदा मैं चलूंगा। अरे प्रभु, मुझे देख कर तुम्हारे सिवा कोई मेरा सगाना, मुझे देख कर तुम्हारे सिवा कोई मेरा सगाना। खुशी दे मगर हंसते हंसते, खुशी दे मगर हंसते हंसते, सदा मैं चलूंगा, सदा मैं चलूंगा। हे परमात्मा, अगर आपने हमें दुख लिखा है हमारे जीवन में, ठीक है परमात्मा,
हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। ठीक है हे प्रिय, चलो, साधु बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो तुम्हारा भक्त आया नहीं, कहीं बदल तो न जाएगा? मोर ध्वज बदलने वाला नहीं है, वह अवश्य ही आता ही होगा। तब तक प्रतीक्षा करो और भजन करते हैं। ठीक। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कोई तो वे राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली रानी और कुंवर सभी सब शोक मोह का त्याग करो, रानी और तुम आरा लेकर सुत के सिर के दो भाग करो। हे राजन, तुम आराम मंगवाओ और उससे अपने पुत्र के दो भाग करो, तभी हमारा सिंह खाएगा। हे मुनिवर, हमारे पास आरा नहीं है मुनिराज। जाओ सेवक, एक आरे का प्रबंध करो। राजन, अब इसी आरे से अपने पुत्र के दो खंड करो। हे राजन, कि तुम धरो शीस पर आरा, भूखा है हमारा। हे राजन, शोक का त्याग करो और अपने पुत्र के दो खंड करो, जो दान कर चुके हो उसे पूरा करो। हे मुनिराज, हे देवी, अगर रोना है तो
मन में रो, आंसू न निकलने पाए। अगर आंसू एक भी निकला तो धर्म भी चला जाएगा और पुत्र भी चला जाएगा। हे देवी, ये सोच लेना, एक भी आंसू ना निकले। अगर रोना है हमारे जैसे मन में रो लो, परंतु आंसू ना निकले देवी। अगर आंसू निकला पुत्र तो जाएगा ही, धर्म भी चला जाएगा। बता के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर विलंब न करो। जो कल गा रहे थे हे पुत्र, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया है। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया है। दुश्मन जमाना, जो कल गा रहे थे।
राजन, मेरे सिंह के भोजन का प्रबंध तो हो गया, अब मेरे भोजन का प्रबंध करो। हे महात्मा, अभी करते हैं, चलो। हमारे साथ आप दोनों महारानी और आप भी भोजन करो अपने साथ, हमारे साथ, और अपने पुत्र के लिए भी भोजन लगाओ। अरे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? अब हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमारे तो एक ही पुत्र था जो आपके सिंह ने भोजन हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अपने पुत्र के लिए भी एक थाल लगाओ और उसे बुलाओ। हे बाबा, कि एक मरे हुए के लिए आप एक थाली सजवाते हो। हमारे तो एक पुत्र था और आप साधु होकर मुझ सेवक का मजाक उड़ा रहे हो। राजन, यदि आप अपने पुत्र को नहीं बुलाओगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। हम जा रहे नहीं मुनिराज, अगर आप कहते हो मैं अवश्य बुलाऊंगा। आप विराजो, बुलाओ जल्दी से। पुत्र त्रामद हो, बेटा त्रामद हो, बेटा त्रामद हो। हे राजन, हम साधु भेषधारी कृष्ण थे और हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप अपनी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ हुए, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। बताइए आप क्या वरदान मांगते?
हे भगवान, आप हमारी परीक्षा ले रहे थे। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें यह वर दें कि हमारा पुत्र अगले जन्म में हमें ऐसा ही पुत्र मिले और यही पुत्र हमेशा यही पुत्र हो हमारा। आपको ये वरदान मैं देता हूँ। और रोहित, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? ताम्रध्वज, यदि भगवान आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो सुनो, ईसाई इतना दीजिए, मैं भी कुटुंब समान और मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। हे रानी, हे महारानी, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? हे महाराज, अगर आप वर ही देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र और मेरे स्वामी जैसा ही मुझे हर जन्म में साथ मिले। धन्य हैं आप देवी, धन्य हैं। अच्छा, तो अब हम अपने द्वारिका नगरी को प्रस्थान करते हैं। कृष्ण भगवान की जय, राधा माधव की जय हो। आइए, यही के साथ आप जैसा कि मोरक लीला का आनंद ले रहे थे, अब आइए आरती के साथ प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे पुनः, और प्रसाद लेकर के जाएंगे। निवेदन यह है, जैसा कि साप्ताहिक आप लीला का आनंद ले रहे थे, कल प्रातः काल हवन होगा और 10 बजे के बाद यहाँ से मूर्ति विसर्जन, जिसमें आप सभी सादर भाग लें, आमंत्रित हैं। और यहाँ से हेतमापुर के लिए तैयार रहें। और प्रातः काल 8-10 के बीच में हवन हो जाएगा, तो जिन्हें हवन करना है वह प्रातः काल आएंगे। और निवेदन यह है, हवन में जो भाग लेना चाहते हैं, सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है, बस आना है और हवन करना है। और आगे भैया श्री परवीन अवस्थी, ग्राम बटाली निवासी, उनके द्वारा 101 से 10 मन प्रभु के सेवा में सादर भेंट आई है। भगवान का परम कल्याण करें, धन से प्रसन्न रखें। बोलो आरती। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी वक्त जाना नहीं, प्रसाद लेकर जाना है। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। और बाकी बिहारी नंद